जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज की जो लाइव चर्चा का विषय है वह दार्शनिक है, वैज्ञानिक है। इस पे हम आज चर्चा करेंगे। कुछ कारणों से कार्यक्रम थोड़ा विलंब से शुरू हुआ, जिसके लिए खेद है। और लेकिन चर्चा अब शुरू हो चुकी है तो हम इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा का विषय है स्यादवाद। क्या है? जैन दर्शन में एक सिद्धांत है स्यादवाद का। जैन दर्शन में एक सिद्धांत है स्यादवाद का सिद्धांत। और अद्वैत वेदांत में एक सिद्धांत है त्रिसत्तावाद। इसको कहते हैं, स्यादवाद को कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज, ज्ञान के सापेक्षवाद का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज, ज्ञान मीमांसा का यह विषय है। एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा का यह विषय है। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज हम इसको कहते हैं। जब हम रिलेटिविटी की बात करते हैं, रिलेटिविटी यह शब्द जब हम सुनते हैं, जब हम रिलेटिविटी शब्द को सुनते हैं तो अनायास ही हमारे मन में, मस्तिष्क में एक नाम आ जाएगा, एल्बर्ट आइंस्टीन। एक वैज्ञानिक जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देता है। जब भी हम रिलेटिविटी का नाम सुनेंगे तो हमारे दिमाग में किसका नाम आता है? वैज्ञानिक का नाम आता है। और वह वैज्ञानिक कौन है? एल्बर्ट आइंस्टीन। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमें यह नहीं पता कि रिलेटिविटी की चर्चा हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से की गई है। धर्म ग्रंथों में पहले से की गई है रिलेटिविटी की चर्चा। और रिलेटिविटी एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को या वैज्ञानिकों को अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करता है। उन्हें बार बार प्रेरणा देता है कि आपको अभी और काम करना है, अभी आपको और बहुत सारी खोजें करनी हैं, बहुत कुछ ढूंढना है, बहुत कुछ नहीं पता है। प्रेरित कर देता है। सापेक्षवाद का सिद्धांत। लेकिन रिलेटिविटी का नाम सुनते ही आपको आइंस्टाइन का नाम आता है। लेकिन अगर आज आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो रिलेटिविटी का नाम सुनते ही आपको भगवान महावीर, आदि गुरु शंकराचार्य, इनका नाम भी स्मरण हो आएगा। अब आप कहोगे भाई इनका साइंस के साथ क्या संबंध, इनका विज्ञान के साथ क्या संबंध, साइंस के साथ, महावीर का साइंस के साथ क्या संबंध? पहली बात, आप विज्ञान जिसे हम साइंस कहते हैं, वस्तुतः विज्ञान अपने आप में एक अलग ही विचारधारा है। लेकिन चलो, हम साइंस को विज्ञान कहते हैं, विज्ञान को साइंस कहते हैं। तो साइंस क्या है? स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन, प्रकृति के सिद्धांतों को समझना। प्रकृति के सिद्धांतों को समझना ही विज्ञान है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर, नेचुरल फेनोमेनन, लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति के जो कानून हैं, प्रकृति के जो सिद्धांत हैं, उनको सही ढंग से समझना। अब इसके दो पक्ष हो सकते हैं। एक पक्ष हो सकता है बाह्य, एक पक्ष हो सकता है आंतरिक। अर्थात एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पक्ष हो सकते हैं। इंटरनल हो सकता है, एक ऐसा पक्ष है जो जीवन के ऊपर काम करता है, और एक ऐसा पक्ष है जो बाहर में काम कर रहा है।
प्रकृति के वो कौन से सिद्धांत हैं जो हमारे जीवन में सुख ले आते हैं, प्रकृति के वो कौन से सिद्धांत हैं जो हमारे जीवन में दुख ले आते हैं, प्रकृति के वो कौन से सिद्धांत हैं जो हमें जन्म देते हैं, शरीर देते हैं, और फिर वो प्रकृति के कौन से सिद्धांत हैं जो हमसे हमारा शरीर छीन लेते हैं, हमें मृत्यु देते हैं। जब हम इन विषयों का अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि हम अध्यात्म का अध्ययन कर रहे हैं, हम जीवन दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जब हम यह अध्ययन करते हैं कि यह पृथ्वी कैसे घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है कि सूर्य घूम रहा है, सूर्य कैसे उदय हो रहा है, कैसे अस्त हो रहा है, प्रकृति के जब बाहर से हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हम उसे साइंस कहते हैं, हम उसे फिजिक्स कहते हैं, हम उसे साइंस कहते हैं, हम उसे फिजिक्स कहते हैं। लेकिन जब हम जीवन विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं, जीवन दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं, तो फिर हम उसे अध्यात्म कहते हैं, हम उसे जीवन संबंधी विषय समझते हैं, जीवन के लिए आवश्यक विषय समझते हैं कि अगर हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीना चाहते हैं तो हमें इन सूक्ष्म बातों को समझना पड़ेगा। और सत्य पूछिए तो दोनों ही पक्षों में बहुत ही रहस्यमयी बातें हैं, चाहे वो जीवन के विषय में हो। आपको जो बाहर से जीवन के लिए बेहतर दिखाई दे रहा होता है, कई बार वही गलत होता है। आपको जो बाहर से जीवन के लिए बेहतर दिखाई दे रहा होता है, कई बार वही गलत होता है। और कई बार जो हम बाहर से देख रहे होते हैं, विज्ञान के अनुसार अगर हम चले जाए, साइंस अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, वो गलत साबित होता है। हम कहते हैं कि सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है। अब अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, भौतिकी विज्ञान के अनुसार अगर आप देखेंगे तो यह बात बिल्कुल गलत है कि सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। यही फॉर्मूला जीवन के संदर्भ में भी लागू होता है। कई बार और कई लोग धोखा खाते हैं अपने लाइफ में। वो सोच रहे होते हैं कि शायद ऐसे होना ही बेहतर है, यही बेस्ट है, इसमें हमारा यश है, हमारा मान प्रतिष्ठा तो इसी में है। और जब वो आप कर देते हैं तो आपको पता चलता है कि शायद हमसे गलती हो गई, हमें कुछ और करना चाहिए था। तो दोनों संदर्भों में कुछ रहस्यमयी बातें होती हैं, रहस्यमयी पक्ष होते हैं जिसे साधारण बुद्धि से मनुष्य समझ ही नहीं पाता, जिसे साधारण बुद्धि से मनुष्य समझ ही नहीं पाता। और जब हम बात करते हैं भारतीय दर्शन की, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, अद्वैत दर्शन, अद्वैत विचारधारा, अद्वैत वेदांत, तो उसमें जीवन दर्शन है, जीवन के रहस्यों को समझाने का प्रयास किया गया है। लेकिन दोनों संदर्भ में नॉलेज जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। अगर आप बाह्य फिजिकल वर्ल्ड की बात करेंगे, एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात करेंगे और फिजिकल वर्ल्ड की बात आप करेंगे तो वहां पर भी नॉलेज जरूरी है। अगर आप जीवन की बात करेंगे, आंतरिक हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसमें चलने वाले विचारों का विज्ञान, पतंजलि योग सूत्र इसी पे आधारित है। विचारों की क्रिया प्रतिक्रिया, गुणों की, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की क्रिया प्रतिक्रिया कैसे हो रही है, इसी पे हमारा जीवन आधारित है। कब हमारे अंदर सतोगुण हावी हो रहा है, कब तमोगुण, कब रजोगुण हावी हो रहा है, इसी पे हमारा जीवन आधारित है। ये कैसे काम कर रहे हैं, कुछ ग्रहों का खेल कैसे काम कर रहा है जीवन के ऊपर, तो हम कई ऐसे बातें हमारे सामने आती हैं जो बड़ी रहस्यमयी होती हैं। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज, नॉलेज की जो रिलेटिविटी है वो हर जगह लागू होगी, चाहे आप जीवन दर्शन की बात करिए या फिर आप भौतिक फिजिकल वर्ल्ड की बात कीजिए, फिजिक्स की बात कीजिए। नॉलेज वहां भी चाहिए, नॉलेज यहां भी चाहिए। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज क्या कहता है कि जो ज्ञान है वो सापेक्ष है, जो ज्ञान है वो सापेक्ष है। अगर हम आइंस्टाइन की बात करें तो आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
दो तरीके से उसने दिया, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आइंस्टीन की जो खोज थी, इसमें समय को लेकर, टाइम को लेकर, न्यूटन ने कहा था कि टाइम इज कांस्टेंट, और जो वस्तु कांस्टेंट है वो कभी रिलेटिव नहीं हो सकता, वो सापेक्ष नहीं होगा, वो निरपेक्ष होगा। लेकिन आइंस्टीन ने प्रमाणित करने की कोशिश की या प्रमाणित किया कि नो, टाइम इज रिलेटिव, टाइम कांस्टेंट नहीं है। लेकिन एक शर्त होती है कि किसी भी सापेक्षवाद को प्रमाणित करने के लिए एक वस्तु को निरपेक्ष में रखना ही पड़ता है। जब तक निरपेक्ष नहीं होगा तो सापेक्ष प्रमाणित नहीं होगा, क्योंकि सापेक्ष किसके संदर्भ में होगा? सापेक्ष होने के लिए कोई ना कोई एक आधार चाहिए, और वो आधार हमेशा निरपेक्ष होना चाहिए, तभी सापेक्ष प्रमाणित होगा। रिलेटिविटी तभी प्रूव होगी जब आप किसी ऐसे वस्तु को रखेंगे जो नॉन रिलेटिव हो, अर्थात उसके ऊपर रिलेटिविटी काम ना करती हो। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट बता दिया। स्पीड ऑफ लाइट एक ऐसी चीज है जो पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी बदलती नहीं है। वैक्यूम में भी वो सेम रहेगी स्पीड ऑफ लाइट, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया। और इसका आधार लेकर उसने बताना शुरू कर दिया कि टाइम इज ऑल्सो रिलेटिव। टाइम इज ऑल्सो रिलेटिव। गति के सिद्धांत के आधार पर, लॉज ऑफ मोशन के आधार पर, कि चीजें बदलती हैं क्योंकि हर चीज गति में है, गतिमान है। अगर समान रूप से दो चीजें गतिमान हो जाएं तो उनके लिए समय नहीं बदलेगा। अगर हम कोई भी बदलाव देख रहे हैं तो उसका कारण यह है कि कोई ऐसी वस्तु हमारे साथ है जो कभी बदलती नहीं है, उसके अंदर परिवर्तन संभव नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया बदल रही है। हम ये कह पाते हैं कि दुनिया बदल रही है, हम ये कह पाते हैं कि दुनिया बदल रही है, हम बदल रहे हैं, हमारा शरीर बदल रहा है, हमारी अनुभूतियां बदल रही हैं। तो कोई ना कोई एक वस्तु ऐसा है जो नहीं बदल रही है, उसी के आधार पे हम ऐसा कह सकते हैं। तो रिलेटिविटी को प्रूफ करने के लिए, सापेक्षवाद को प्रूफ करने के लिए किसी एक निरपेक्ष सत्ता का होना जरूरी है। एक निरपेक्ष सत्ता का होना जरूरी है जो किसी का पक्ष नहीं लेगा, निरपेक्ष होगा वो। सापेक्षवाद हमेशा आधार पर टिका होता है, आधार बदलेगा तो चीजें बदल जाएंगी। लेकिन उसको प्रमाणित करने के लिए, अगर आपको सापेक्षवाद प्रमाणित करना है, रिलेटिविटी प्रूव करना है, तो आपको कोई ना कोई ऐसे सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा जो कांस्टेंट हो। अब ये चाहे फिजिक्स में हो, चाहे अध्यात्म में हो, चाहे फिलॉसफी में हो, दर्शन में हो, कांस्टेंट वस्तु को आपको मानना पड़ेगा। इसी तरह से आइंस्टाइन ने स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट मान लिया। स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट मान लिया और स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट मानकर टाइम को रिलेटिव प्रूफ कर दिया कि टाइम इज नॉट कांस्टेंट, टाइम इज रिलेटिव। इसी तरह से जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गई। फिर बाद में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को काट दिया, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को खंडित कर दिया। अधिक मास जिसका होगा वो स्पेस और टाइम में एक कर्वेचर क्रिएट कर देगा, जिसके कारण से लुढ़कते हुए जो कम मास वाली चीजें हैं, कम वजन वाली चीजें हैं, एक तरह से वो उस ओर जाना। मास का मतलब समझिए एक तरह से, वैसे मास का मतलब वजन नहीं होता, लेकिन लगभग वही अर्थ है, वो उस ओर लुढ़कती हुई चली जाएंगी। तो ये आकर्षित नहीं हो रही हैं, बल्कि एक कर्व क्रिएट हो रहा है जिससे कि ग्रहों के बीच में आकर्षण दिखाई देता है, या दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण दिखाई देता है। लेकिन ऐसा है नहीं, उसमें निर्भर करता है कि इसका मास कितना है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गई।
वहां पर भी सापेक्षवाद का सिद्धांत आ गया। तो सापेक्षवाद के सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए किसी निरपेक्ष को स्वीकार करना पड़ता है, निरपेक्ष को मानना पड़ता है। तो इसी तरह से जैन दर्शन में एक सिद्धांत आता है स्यादवाद का सिद्धांत, जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज, अर्थात ज्ञान का सापेक्षवाद। ज्ञान का सापेक्षवाद क्या है? स्यादवाद को समझने के पहले अनेकांतवाद को समझना चाहिए। अनेकांतवाद क्या कहता है कि किसी भी वस्तु के कई एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स कहने का मतलब उसके कई गुण होते हैं, नित्य हैं, अनित्य हैं। गुणों को स्वीकार किया गया है जैन दर्शन में। तो कुछ नित्य गुण भी हो सकते हैं, कुछ अनित्य गुण भी हो सकते हैं, अर्थात नित्य गुण जो हमेशा उसमें रहेंगे, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, उन गुणों में चेंजेस नहीं आएंगे। कुछ गुण जो हमेशा बदलते रहेंगे। साथ ही अनेकांतवाद यह दृष्टिकोण देता है कि मनुष्य को जो ज्ञान हो रहा है वह कंप्लीट ज्ञान नहीं हो रहा है, पूर्ण ज्ञान उसे नहीं होता है। इंद्रियों से मनुष्य जो ज्ञान प्राप्त करता है, अब यहां पर वो अपूर्ण ज्ञान की बात करते हैं, मिथ्या ज्ञान की बात नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, अपूर्ण ज्ञान की बात करते हैं कि मनुष्य को जो इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है वो सीमित है और अपूर्ण है। अपूर्ण है, एकांगी है, सापेक्ष है, आंशिक है। अपूर्ण, एकांगी, सापेक्ष और आंशिक। आंशिक ज्ञान हो रहा है, पार्शियल नॉलेज हो रहा है किसी भी वस्तु का। जैसे कि आप मुझे ही देख रहे हैं, या फिर आप जो भी वस्तु को देख लें, आपको उस वस्तु का आंशिक ज्ञान हो रहा है, चाहे आप उस वस्तु के साथ सारा जीवन क्यों ना बिता दें, तो भी आपको उसका आंशिक ज्ञान ही प्राप्त हो रहा है, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा। ठीक है? तो मैनी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं ज्ञान प्राप्त करने के। एक ही वस्तु को जानने के लिए, एक ही वस्तु को समझने के लिए मैनी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कई दृष्टियां हो सकती हैं, और कई दृष्टि से किसी चीज को देखा जा सकता है, कई दृष्टि से। तो जैन दर्शन का यह सिद्धांत अनेकांतवाद अनेक दृष्टियों में विश्वास करता है कि किसी वस्तु को आप कई डायरेक्शन से देख सकते हैं, उसके कई एंगल, कई पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। एक व्यक्ति किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहा है, एक व्यक्ति किसी दूसरे तरीके से देख रहा है, एक कोई दूसरा दूसरे तरीके से देख रहा है, और वो घोषित कर रहा है बिल्कुल वैसे ही। और जैन दर्शन में एक बहुत सुंदर कथा प्रचलित है इस विषय में। क्या प्रचलित है कि एक बार 6 अंधे थे, नेत्रहीन लोग, 6 नेत्रहीन थे। उनकी इच्छा होती है कि हम हाथी को देख कर आएं, उनकी इच्छा होती है कि हम हाथी को देख कर आएं, तो वो हाथी को देखने चले जाते हैं। लेकिन नेत्रहीन हैं, आंखें नहीं हैं, तो हाथी को देखेंगे भला कैसे? तो वो जाते हैं हाथी को देखने के लिए। तो एक, अब देखेंगे नहीं, छू कर, स्पर्श करके, टच कर, उनके हाथ, उनका स्पर्श ही उनके नेत्र हैं। तो एक नेत्रहीन व्यक्ति ने हाथी का पूंछ पकड़ लिया, एक ने पैर पकड़ लिया, एक ने कान पकड़ लिया, एक ने सूंड पकड़ लिया, एक ने दांत पकड़ लिया। एक ने उसका पेट छुआ, सबने छुआ, स्पर्श किया, वापस आ गए। वापस आने के बाद 6 ने आपस में बात की कि हाथी कैसा था। एक ने कहा कि रस्सी की तरह था, मोटा रस्सी जैसे होता वैसे था। उसने कहा कि नहीं, बड़ा मोटा पाइप की तरह था, बहुत मोटा। एक ने कहा नहीं, बहुत खंभे की तरह था। एक ने कहा कि नहीं, सूप होता है जिसे हम सूप फटकते हैं, अनाज और कंकड़ पत्थर उसमें से निकालते हैं, तो वो उसकी तरह था हाथी। तो एक ने कहा कि नहीं, बहुत कठोर तलवार जैसी नुकीली वस्तु की तरह कुछ था, निकला हुआ था, लेकिन मोटा था, धारदार तो नहीं था, लकड़ी की तरह कठोर
उसने दांत पकड़ा था। सबने अपनी अपनी बात कही। जैन दर्शन की यह कथा है, हालांकि सुनाते कई लोग हैं, इसको अलग अलग ढंग से अपनी बात को रखने के लिए इस कथा को यूज कर लेते हैं, लेकिन मूलतः यह जो कहानी है यह जैन दर्शन में पाया जाता है। तो अनेकांतवाद एक वस्तु को, जब आप इंद्रियों से चीजों को देखते हैं, जब आप बुद्धि और इंद्रियों से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, किसी भी वस्तु का ज्ञान, तो आप उसके प्रति एक दृष्टिकोण रखते हैं और आप यह दावा करते हैं कि आई एम द परफेक्ट, मेरा ज्ञान बिल्कुल सही है, मैं इस मामले में 100% राइट हूं। तो जैन मत यह कहता है कि नहीं, आपका ज्ञान क्या है? आपका ज्ञान अपूर्ण है, एकांगी है, आंशिक है और सापेक्ष है। सापेक्ष है कि आपने किस आधार पर, किस दृष्टिकोण से अनुभव किया है, किस दृष्टिकोण से ज्ञान को हासिल किया है। ठीक है? तो आपका दृष्टिकोण क्या है? आप कहते हैं, मान लीजिए कि आपको विटामिन डी की कमी हो गई, आपको विटामिन B12 की कमी हो गई, डॉक्टर ने आपसे कहा कि भाई आप थोड़ा सा नॉनवेज खा लिया करो, बाय द वे मान लीजिए कह दिया, आपको बुरा लग गया, आप तो नॉनवेज खाते नहीं हैं, अरे जीव हत्या हो जाएगा, उसमें पाप लग जाएगा। आपका ज्ञान सही है, लेकिन डॉक्टर का ज्ञान भी गलत नहीं है। आपका ज्ञान भी सही है और उस डॉक्टर का ज्ञान भी सही है, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। वो जीव हत्या, डॉक्टर जीव हत्या के बारे में नहीं सोच रहा, डॉक्टर कह रहा है कि भाई ये जो तत्व हैं ये शाकाहारी भोजन में आपको मिलने वाला नहीं है और आपके शरीर में इसकी कमी हो गई है, तो आप इसको खा लीजिए, आपको इसका तत्व मिल जाएगा और आपके शरीर का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। आपका ज्ञान कह रहा है कि नहीं, ये तो जीव हत्या इसमें हो जाएगी। हालांकि जीव, पेड़ पौधे भी जीव ही होते हैं, फिर भी कई लोग ये तर्क दे देते हैं कि पेड़ पौधे भी जीव होते हैं, लेकिन पेड़ पौधों में भावनात्मक अभिव्यक्ति पशुओं के समान नहीं होती है। ये बहुत बड़ा अंतर होता है। तो एक जैसा हम नहीं मान सकते पेड़ पौधों और उसको, हां, लेकिन हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को जीव माना गया है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को जीव भी माना गया है और विज्ञान भी आज का मानता है। तो पर्सपेक्टिव क्या है आपका? गलत दोनों नहीं है। डॉक्टर आपसे कह दिया कि भाई नॉनवेज खा लो, तो उसका दृष्टिकोण कुछ और है, वो अपने दृष्टिकोण से सही है। आप कह रहे हो कि नहीं इसमें जीव हत्या है, हमारा ज्ञान कहता है कि भाई ये ठीक नहीं है, आपका पर्सपेक्टिव अलग है। तो जैन दर्शन यह कहता है, जैन दर्शन का स्यादवाद का सिद्धांत यह कहता है कि आप ये मत मान के चलो कि आपको जो नॉलेज हो गया है वो पूर्ण है। नहीं, आप पूर्ण नहीं हो, आपका ज्ञान पूर्ण नहीं है और आपकी परिभाषाएं भी पूर्ण नहीं है, आपकी सोच भी पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, आप अपना अहंकार और अपना, आपको एक भ्रम हो जाता है कुछ लोगों को यश प्राप्ति का, उसमें वो बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं और अपने नॉलेज को, अपने विचारधारा को पूर्ण मानना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा, इस तथ्य को हमें समझना होगा। तो जैन दर्शन का स्यादवाद यही समझाता है कि भाई पूर्णता आपके ज्ञान में नहीं है। हम एक वस्तु को अनेक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो अलग अलग नजर आएगा और वो हर दृष्टिकोण से सही भी होगा, गलत नहीं होगा। हर दृष्टिकोण से वो सही भी होगा। इसीलिए जो मतभेद है लोगों के विषयों को लेकर, अनेकों मत हैं, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति गलत है। एक दृष्टिकोण से एक व्यक्ति सही है, वो उस दृष्टि से चीजों को देख रहा है। तो एक, जैसे कि 6 अंधे गए हाथी को देखने और 6 के 6 सही हैं, गलत नहीं है, लेकिन उनका जो ज्ञान है, एक ने पूंछ पकड़ा तो उसने कहा कि मोटी रस्सी की तरह हाथी होता है, मोटी रस्सी की तरह हाथी होता है, उसने ऐसा कह दिया, तो वो गलत नहीं है।
समस्या क्या है कि उसे पूरे हाथी का ज्ञान ही नहीं है, उसने पूरे हाथी को देखा ही नहीं है। समस्या यहां पर है। इसीलिए अनेक जो मत हैं वो अलग अलग नहीं है, बल्कि अलग अलग ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। लेकिन अब जैनियों से, जैन विद्वानों से पूछा गया कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, किस आधार पर आप ऐसा कह सकते हैं कि यह ज्ञान अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है? कोई एक दूसरा आधार दीजिए, क्योंकि यही होता है, रिलेटिविटी में यही होता है। आपको रिलेटिविटी को प्रूफ करने के लिए आपको एक तत्व को निरपेक्ष रखना पड़ता है, उसका आधार लेकर ही आप प्रूफ करेंगे। चाहे आप फिजिक्स में प्रूफ करिए या फिर इधर प्रूफ कीजिए। तो जैन मत कहता है कि जी हां, एक ऐसा सत्य, एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर आपको पूर्ण ज्ञान हो सकता है, और वो कौन है? और हमें यह विचारधारा दी किसने है? जिनको पूर्ण ज्ञान हुआ। और वो पूर्ण ज्ञानी कौन है? तीर्थंकर हैं, भगवान पार्श्वनाथ हैं, भगवान महावीर हैं, भगवान ऋषभ देव हैं। ये जो तीर्थंकर हुए हैं, इनको पूर्ण ज्ञान है, इनको पूर्ण ज्ञान है, ये सब कुछ जानते हैं। इसीलिए उनका आधार लेकर हम ये कहते हैं कि साधारण मनुष्य को जो ज्ञान होता है वह आंशिक होता है, सापेक्ष होता है, एकांगी होता है और अपूर्ण होता है। इस आधार पर स्यादवाद की व्याख्या कर सापेक्षवाद की व्याख्या की जाती है, फिर तो स्यादवाद बन जाता है। अर्थात अपूर्ण की कैसे अपूर्ण होता है, अब इसकी व्याख्या जब की जाती है तो यहां पर सापेक्षवाद की व्याख्या की जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करने का जो आधार है वो अलग अलग है। प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करने का जो आधार होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग एंगल्स बनते हैं चीजों को ग्रहण करने का, ज्ञान हासिल करने का। तो जब अलग अलग एंगल्स बनते हैं तो हम उस एंगल से चीजों को देखते हैं, उस दृष्टिकोण से हम देखते हैं, और वही ज्ञान हमें प्राप्त होता है, वही ज्ञान हमें प्राप्त होता है। जैसे कि वाइन, अल्कोहल, मदिरा एक खराब चीज है, तमोगुनी चीज है, तामसिकता पैदा करती है, प्रमाद पैदा करती है शाकाहारी। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं, यह शाकाहारी मांसाहारी के उलझन से बाहर निकलो। सात्विक क्या है, राजसी क्या है, तामसी क्या है, इसको समझो। और शास्त्र यही समझाते हैं। शास्त्रों में कहीं पर भी शाकाहारी, किसी ने पूछा था मुझसे कि शास्त्रों में कहीं क्या मांसाहार की चर्चा? अरे शाकाहार की भी चर्चा नहीं है। अगर मांसाहार की चर्चा नहीं है तो शास्त्रों में शाकाहार की चर्चा भी नहीं है। सात्विक की चर्चा है, राजसी की चर्चा है, तामसिक की चर्चा। आप किस क्योंकि शाकाहारी और मांसाहारी ये भी एक पर्सपेक्टिव है। सात्विक, राजसी और तामसिक ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, ये एक अलग दृष्टिकोण है। यहां बातें बदल जाएंगी। शाकाहारी मांसाहारी की बातें अलग है, वो एक अलग नजरिया है चीजों को देखने का। और सात्विक, राजसी और तामसिक ये एक अलग नजरिया है चीजों को देखने का। एक गुणों के आधार पर, 3 गुणों के आधार पर हम भोजन को विभाजित कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने यही आधार दिया है भोजन को देखने के लिए। लेकिन जो सनातन धर्मी अपने शास्त्रों को भली भांति नहीं जानते हैं, वो शाकाहारी और मांसाहारी के चक्कर में उलझे रहते हैं। तो पर्सपेक्टिव क्या है? सापेक्षवाद यहां प्रमाणित होता है कि अरे भाई, सापेक्षवाद, जिस अंधे ने कहा कि हाथी लंबी रस्सी के समान है, वो हाथी के पीछे खड़ा था। जिस नेत्रहीन व्यक्ति ने, अंधे ने कहा कि हाथी क्या है, रस्सी के समान है, वो हाथी के पीछे खड़ा था, उसने पूंछ पकड़ ली। एक थोड़ा सा आगे खड़ा था, उसने टांग पकड़ ली, उसने कहा खंभे के समान है। तो यहां सापेक्षवाद क्या बनता है कि अगर ये पीछे वाला आगे खड़ा होता तो ये भी बोलता खंभे के समान है। अगर ये पीछे वाला सबसे आगे खड़ा होता तो ये बोलता कि मोटे पाइप के समान है, उसने सूंड पकड़ी थी।
अगर वो सबसे आगे खड़ा होता तो कौन कहां पे खड़ा हुआ, कौन हाथी के पीछे खड़ा हुआ, कौन हाथी के आगे खड़ा हुआ, कौन हाथी के बगल में खड़ा हुआ, किसने हाथी के दांत को पकड़ा, किसने कान को पकड़ा, तो जो जहां खड़ा था, जिससे जैसे भी कर पकड़ सकता था, छू सकता था, उसने वैसे किया। तो यह सापेक्षवाद कहने का मतलब, अगर परिस्थितियां बदल दी जाएं, अगर परिस्थितियां बदल दी जाएं, अगर पीछे वाले व्यक्ति को, जो पीछे खड़ा था हाथी के, उसको आगे खड़ा कर दो, तो क्या वो बोलेगा कि हाथी रस्सी के समान होता है, हाथी मोटे रस्सी के समान होता है? क्या वो कभी बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको सारा ज्ञान परिस्थितियों के अनुसार हो रहा है। उसको सारा ज्ञान अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस हो रही हैं। ठीक है? तो मदिरा, अल्कोहल जो है, वो एक तामसिक भोजन है, तामसिक आहार है, जो कि नशा पैदा करता है, आदमी की बुद्धि खराब कर देता है। लेकिन अगर आप -डिग्री टेम्परेचर में रहते हैं, यूरोप के लोग जहां पर बर्फ बहुत गिरती है, स्नोफॉल होती है, मुश्किल से कुछ दिनों के लिए मौसम थोड़ा अच्छा होता है, गर्माहट से आती है, 30-35 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है मई जून के महीने में। नहीं तो बर्फ गिरना, इस सितंबर से ही बर्फ गिरना चालू, और मार्च तक बर्फ, अप्रैल फरवरी मार्च तक बर्फ जैसा ठंडा शीतलहर चलना और ठंडा बर्फ गिरना वहां रहता है। वहां पर थोड़ा सा अल्कोहल पीना उनके ब्लड सर्कुलेशन को स्वस्थ रखता है। दृष्टिकोण है, इसलिए वहां पर धार्मिक आयोजनों में भी शराब पीने का प्रचलन, और ऐसा प्रचलन बनाया गया। लेकिन जब हम सापेक्षवाद को नहीं समझते हैं, हमारी दृष्टि जब अलग होती है, तो फिर हम एक रूढ़िवादी बन जाते हैं। रूढ़िवादी और एक मूर्ख और अंधविश्वासी कहलाते हैं। यह भारतीय धर्म की विशेषता है कि यहां पर विकासवाद की स्वीकृति है, इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया है। यह भारतीय धर्म की विशेषता है कि यहां पर रिलेटिविटी को स्वीकार किया गया है। और किसी भी धार्मिक मान्यताओं में इवोल्यूशन, रिलेटिविटी आपको नहीं मिलेगा, भारतीय दर्शन में मिलेगा। भारतीय दर्शन में आपको मिलेगा सिर्फ। तो सापेक्षवाद का सिद्धांत, जैन दर्शन का यह सापेक्षवाद, यह स्यादवाद यही समझाता है कि यह निर्भर करता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या था। आप हाथी के पीछे खड़े थे या आप हाथी के आगे खड़े थे। अगर यही व्यक्ति जो कह रहा है कि पूंछ पकड़ ली उसने और उसने कहा कि रस्सी, मोटे रस्सी की तरह है हाथी, अगर उसी व्यक्ति को हाथी के आगे ले जाकर खड़े कर दो या बगल में खड़ा कर दो, तो वो ये बात नहीं कह पाएगा कि हाथी मोटे रस्सी की तरह है, नहीं कह पाएगा। ठीक है? ऐसा कहना उसका, वो कहेगा ही नहीं, क्योंकि उसका अनुभव बदल जाएगा। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिस्थितियां बन जाती। अभी चांद पर लोग गए, वहां की परिस्थितियां अलग है, वहां ग्रेविटी अलग ढंग से काम कर रही होगी। तो सारी स्टडी कर कर, वैसी तैयारी कर कर, तब जाकर कोई सैटेलाइट वहां पहुंचता है। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत तरह की चीज होते हैं। विज्ञान उसका अध्ययन करना चाहता है कि भाई क्या क्या चीजें हैं, कैसे काम कर रही हैं चीजें, हम कितना समझ पा रहे हैं। हमारे पास तो बस न्यूज आती है, हमारे पास तो जो न्यूज वाले दिखा देते हैं, हमको लगता है कि वाह हमने बहुत कुछ जान लिया, चंद्रमा के बारे में जान लिया, चंद्रयान के बारे में जान लिया। तो वो भी सापेक्षवाद के बंधन में होता है कि हम तो न्यूज के माध्यम से जान रहे हैं, हमारी मजबूरी ये है। तो समस्या यहां पर है सापेक्षवाद। और सापेक्षवाद को प्रमाणित करने के लिए जैन दर्शन तीर्थंकरों के लिए कहता है कि जो पूर्ण ज्ञानी है वो ऐसा बताते हैं, उनका आधार तीर्थंकर है, पूर्ण ज्ञानी है, जो कि निरपेक्ष है। उनका ज्ञान निरपेक्ष है, बाकी संपूर्ण ज्ञान सापेक्ष है।
साधारण मनुष्य का ज्ञान एकांगी है, आंशिक है, अपूर्ण है, सापेक्ष है। लेकिन तीर्थंकरों का ज्ञान पूर्ण है, निरपेक्ष है, संपूर्ण है। तो इस तरह से तीर्थंकरों का ज्ञान है, उसके आधार पर इसकी भी चर्चा कर दी जाती है। तो आपको जो ज्ञान होगा परिस्थितियों पर निर्भर होगा, आधारित होगा। आप किस परिस्थिति में हैं, कैसे देख रहे हैं, आपकी दृष्टि कैसी है, उस पर निर्भर होगा। विज्ञान भी कहता है ये बात, विज्ञान भी मानता है ये बात कि जी हाँ, नॉलेज ऐसी होता है। दुनिया आपको कैसी दिखाई दे रही है, ये आंखें जैसी दिखाना चाहती हैं वैसी दिखाई दे रही है। यहां पर भी सापेक्षवाद प्रमाणित होता है, इंद्रियों का सापेक्षवाद। लेकिन इसकी व्याख्या अब आदि गुरु शंकराचार्य करते हैं कि भाई संसार में जो आप चीजें देख रहे हो वो इंद्रियां आपको दिखा, संसार जैसा आपको दुनिया दिखाई दे रही, दुनिया वैसी है नहीं। आपकी जो सेंसेस हैं वो वर्ल्ड को क्रिएट कर रही हैं। जी हां, देख लीजिए, आपके सारे इंजॉयमेंट्स, जितने भी मजे हैं, आप कहते हो मुझे, हमें इस काम में मजा आता है, वो क्या है, इंद्रियों से प्रकट हो रहा है। इंद्रियां क्रिएट कर रही हैं चीजों को, ये आंखें दृश्य बना रहे हैं। आपको लगता है कि हम देख रहे हैं शायद दुनिया वैसी है। जी हां, जब इंद्रियां प्रकट कर रही हैं तो इंद्रियों के अनुसार दुनिया वैसी ही है जैसे दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन इंद्रियों के अनुसार, यहां इंद्रियों के आधार लेकर सापेक्षवाद आ जाएगा और संसार, अद्वैत दर्शन संसार को मिथ्या प्रमाणित करता है। अब हम आ जाते हैं आदि गुरु शंकराचार्य का त्रिसत्तावाद, जो कि सापेक्षवाद को प्रमाणित करता है। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य के सापेक्षवाद में भी एक निरपेक्ष आधार होना जरूरी है। जैसे आइंस्टीन के रिलेटिविटी में, सापेक्षवाद में एक निरपेक्ष आधार लेना जरूरी था, तो उन्होंने लाइट की स्पीड को कांस्टेंट माना, लाइट की स्पीड को कांस्टेंट माना। ठीक है। जैसे कि जैन मत के स्यादवाद में किसी को सापेक्ष प्रमाणित करने के लिए किसी को निरपेक्ष रखना था, तो तीर्थंकरों के ज्ञान को निरपेक्ष माना गया। तीर्थंकरों के ज्ञान को निरपेक्ष और पूर्ण माना गया। अब आदि गुरु शंकराचार्य का सापेक्षवाद क्या है, रिलेटिविटी क्या है, रिलेटिविटी ऑफ आदि गुरु शंकराचार्य क्या है? त्रिसत्तावाद। त्रिसत्तावाद क्या है? आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि तीन सत्ताएं हैं। एक है प्रतिभासित सत्ता, एक है व्यवहारिक सत्ता, प्रैक्टिकल। प्रतिभासित सबकॉन्शियस एक तरह से, प्रैक्टिकल कॉन्शियस, और एक है पारमार्थिक सत्ता, प्योर कॉन्शियसनेस जिसको कहा गया। अब आदि गुरु शंकराचार्य के सापेक्षवाद में निरपेक्ष तत्व क्या है? निरपेक्ष तत्व है चेतना, आत्मा, ब्रह्म, जिसे वो ब्रह्म कहते हैं, जिसे वो आत्मा कहते हैं, और मांडुक्य उपनिषद के अयमात्मा ब्रह्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। उसी को वो चैतन्य कहते हैं। यह जो चैतन्य है, यह जो आत्मा है, यह जो ब्रह्म है, यह निरपेक्ष है। इसको निरपेक्ष रख दो। अब इसकी निरपेक्षता के आधार पर सापेक्षवाद, रिलेटिविटी को प्रूव किया जाएगा। कैसे? सबसे पहले प्रतिभासित सत्ता। सबकॉन्शियस वर्ल्ड में आप कब होते हैं? जब आप ड्रीम देख रहे होते हैं या कोई इल्यूजन में आप होते हैं। जैसे कि रस्सी में सर्प का दिखाई देना, यह अद्वैत का उदाहरण है। हाथी वाला उदाहरण जैन दर्शन का उदाहरण है। यह सर्प वाला उदाहरण अद्वैत दर्शन का उदाहरण है। जैसे कि रस्सी में सर्प की प्रतिभासना होना, रस्सी पड़ी हुई है और आपको लग रहा है कि सर्प दिखाई दे रहा है, सर्प है, सांप है वो। रस्सी में सर्प की प्रतिभासना होना। स्वप्न देखना, जब आप स्वप्न देखते हो तो वो स्वप्न नहीं होता। जिस समय आप स्वप्न देख रहे होते हो वह स्वप्न नहीं होता, वह सत्य होता है।
जिस समय आप स्वप्न देखते हैं वो स्वप्न नहीं होता, वो सत्य होता है। लेकिन जब आप नींद से जाग जाते हो तो क्या होता है? वह असत्य हो जाता है, मिथ्या, ना सत्य ना असत्य, मिथ्या हो जाता है। जो सत्य जैसा प्रतीत हो रहा था वो मिथ्या हो जाता है। अब प्रतिभासी सत्ता से व्यवहारिक सत्ता में आ गए, प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए। प्रैक्टिकल लाइफ, ये जीवन जो हम लोग जी रहे हैं, आप अभी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, बहुत सारी प्रैक्टिकल लाइफ है, व्यवहारिक सत्ता है ये हमें सत्य लगता है। इसमें घटने वाली घटनाएं भी सत्य लगती है, कर्म का सिद्धांत भी सत्य लगता है, और सत्य है भी उसी प्रकार से जैसे स्वप्न की अवस्था में स्वप्न सत्य था। स्वप्न की अवस्था में जैसे स्वप्न सत्य है, वैसे ही व्यवहारिक सत्ता में भी घटने वाली जो चीजें हैं वो व्यवहारिक सत्य हैं। तो क्या व्यवहारिक सत्य में हमें नहीं रहना चाहिए? जी, हमें रहना चाहिए, लेकिन अगर आप इसकी बाउंड्री को भी क्रॉस कर जाओ। इसका आधार क्या है? पहले ही मैंने बता दिया, इसका आधार है चेतना, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, चेतना आधार है। क्या बदल रहा है? चेतना का ही लेवल बदल रहा है। चेतना कांस्टेंट है सब में। स्वप्न अवस्था में भी चेतना कांस्टेंट है, व्यवहारिक अवस्था में भी चेतना वही है, और पारमार्थिक अवस्था में भी चेतना वही रहेगी। लेकिन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज हो रहा है, ऐसी मान्यता है। और वो चेंज होने से क्या होगा? जब आप पारमार्थिक सत्ता को प्राप्त हो जाएंगे तो आपको ब्रह्म ज्ञान होगा। आपको ब्रह्म ज्ञान होगा और आप कहेंगे सर्व खलमिदम ब्रह्म। ब्रह्म सर्वव्यापी है। वास्तव में यह जगत सत्य नहीं है, ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। फिर जाकर आप कहोगे वो पारमार्थिक सत्ता का सत्य है, ये व्यवहारिक सत्ता का सत्य है, और वो प्रतिभासित सत्ता का सत्य है। तो अब यहां पर सत्य भी सापेक्ष हो गया, निरपेक्ष नहीं हुआ। लेकिन सत्य को तो निरपेक्ष होना चाहिए। यहां पर सत्य भी सापेक्ष हो गया, लेकिन सत्य को निरपेक्ष होना चाहिए। इसीलिए ब्रह्म सत्यम, वह चेतना ही सत्य है, वह ब्रह्म ही सत्य है। ना तो स्वप्न सत्य है, ना यह व्यवहारिक जागृत अवस्था सत्य है, बल्कि इनसे परे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे, इन तीनों के प्रति जो साक्षी भाव आता है, ज्ञान से, ध्यान से, अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी कर लेने से जो ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होता है, वह ब्रह्म सत्य है। उसके आधार पर सब कुछ हो रहा है, उस चैतन्य के आधार पर। तो चेतना को निरपेक्ष अवस्था में रखकर कांस्टेंट मान लिया। जैसे आइंस्टीन ने स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट मान लिया, वैसे ब्रह्म को कांस्टेंट एंड ओमनी प्रेजेंट मान लिया। ब्रह्म को कांस्टेंट और ओमनी प्रेजेंट मानकर सर्वव्यापी और समान रूप से विद्यमान, यूनिफॉर्मली प्रेजेंट मानकर ये त्रिसत्ता सिद्धांत को समझाया गया कि रिलेटिव नॉलेज हो रहा है। आपको रिलेटिव नॉलेज हो रहा है। आपको जो संसार का ज्ञान हो रहा है, दैट इज अ रिलेटिव नॉलेज। सापेक्ष ज्ञान है, वो आंशिक है, अपूर्ण है। और इसी आधार पर प्रूफ कर दिया गया कि भाई जगत तो मिथ्या है, वह चेतना ही सत्य है, वह निरपेक्ष भी है। इसी का आधार लेकर फिर गीता की चर्चा। तभी तो भगवान बार बार अपने आप को निरपेक्ष अवस्था में रख रहे हैं, कह रहे हैं कि ना तो मैं कर्म, ना तो कर्ता, और ना ही कर्म फल, इन तीनों का संयोग मेरे द्वारा नहीं होता, ये तो प्रकृति का काम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं यह तो प्रकृति का काम है, प्रकृति ये कार्य कर रही है। आपसे कर्म करवाना, आपको कर्मों का फल देना और कर्मों का संयोग बनाना, कर्तापन का संयोग बनाना प्रकृति ही कर रही है गुणों के विकास से। श्रीमद् भगवद गीता इसको कह रही है।
समझा रही है। ठीक है, तो आदि गुरु शंकराचार्य का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कॉन्शियसनेस अलग अलग लेवल में सत्य भी बदल जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है, आपका एक्सपीरियंस चेंज हो रहा है, आपका ज्ञान बदल रहा है, एक जैसा ज्ञान नहीं रह रहा है, एक जैसी नॉलेज नहीं रह रही है आपको। तो ये परिस्थितियां होती हैं, ये चीजें होती हैं, तो हमें यह समझना है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज अद्वैत सिद्धांत में आदि गुरु शंकराचार्य ने कैसे व्याख्या दी है, स्यादवाद में कैसे व्याख्या दिया गया है, अनेकांतवाद, स्यादवाद, नयवाद। नयवाद जैन दर्शन का सिद्धांत है जिसमें यह कहा गया कि आपको जो एकांगी ज्ञान हुआ है, आपको जो सापेक्ष ज्ञान हुआ है, वह ज्ञान नय कहलाता है। नय अर्थात लिमिटेड, सीमित। यहां पर नय शब्द का अर्थ है सीमित, लिमिटेड। आपको सीमित ज्ञान हुआ है, आपको लिमिटेड नॉलेज हुआ है, आपको पूरा ज्ञान नहीं हुआ है। अपूर्ण ज्ञान, उसी बात को, उसी अपूर्णता को अद्वैत में मिथ्या के रूप में प्रस्तुत किया गया, क्योंकि संसार का भी जो नॉलेज हो रहा है वो इंद्रियों पे आधारित है, इंद्रियों के सापेक्ष हो रहा है। सापेक्ष मतलब आधारित होगा, किसी न किसी वस्तु पर आधारित होगा, डिपेंड करेगा। सापेक्ष का मतलब निरपेक्ष वस्तु किसी पे निर्भर नहीं होती, इसलिए जो परम सत्य है वो निरपेक्ष रहेगा हमेशा। तो इंद्रियों पे सापेक्ष है, इंद्रियों के सापेक्ष हमें संसार दिखाई दे रहा है। तभी तुलसीदास जी ने लिखा, गो गोचर जहां लगमन जाई, सो सब माया जानहु बाई। ये भी रिलेटिविटी है, यहां पर भी रिलेटिविटी ही समझाई जा रही है। गो गोचर जहां लगमन जाई, सो सब माया जानहु बाई। जहां जहां तक तुम्हारी इंद्रियां जा रही हैं वो सब माया ही तो है। तो इस तरह से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भारतीय दर्शन में, जैन दर्शन में, बौद्ध में भी इसका थोड़ा सा अंश लिया जाता है, लेकिन इसको एक्सप्लेन उस ढंग से नहीं किया गया। शून्य को कांस्टेंट मान लिया जाता है, शून्यवाद कह दिया जाता है। लेकिन इसकी व्याख्या आदि गुरु शंकराचार्य के त्रिसत्तावाद में, कि स्वप्न का जो नॉलेज है, स्वप्न में जो अनुभूति कर रहे हैं वो सापेक्ष है, जगत में भी सापेक्ष है। पारमार्थिक ज्ञान जब आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, पारमार्थिक ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म का ज्ञान होगा, तो आपको पता चलेगा यह जगत भी मिथ्या है। ठीक है, और उस पूर्ण ज्ञान के लिए हमें क्या करना चाहिए, फिर वो एक अलग विषय है, फिर वो एक अलग विषय है। वो ध्यान योग हमें करना चाहिए। इस पे हम कल देखते हैं, तो इस पे चर्चा लाएंगे। किस तरह से है समझने का प्रयास करेंगे। तो समझ लें कि जो भी आपको नॉलेज आपके पास है, जो भी मान्यताएं आप लेकर बैठे हुए हैं, आप जिस परिवेश में जीवन जी रहे हैं और उस परिवेश में जो बातें आपके अंदर डाली गई हैं, वो परिवेश के माध्यम से, जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज के माध्यम से जो बातें आपके ब्रेन में फीड कर गई, वो आपको सही लगने लग जाता है। सारी चीज़ें सापेक्ष ही हो रही होती हैं, वो कंप्लीट नहीं होता है। छोटी छोटी बातों में भी हम रिलेटिविटी को लागू कर सकते हैं, देख सकते हैं। इससे दृष्टिकोण बृहद होता है और व्यक्ति को ज्ञान की प्यास बढ़ती है कि हम और चीज़ों को जाने। जब अंधे को पता चलेगा कि भाई मैं पीछे खड़ा था इसलिए मैंने पूंछ पकड़ी, और पूंछ पकड़ने के कारण मुझे अधूरा ज्ञान हुआ, जब वो ये बात समझ जाएगा कि मुझे रिलेटिव नॉलेज हुआ है, तो ही विल ट्राई टू नो मोर, और ज़्यादा ज्ञान की प्यास बढ़ जाएगी कि भाई मैं साइड भी खड़ा होकर जान लूँ, मैं आगे में भी खड़ा होकर जान लूँ, मैं ऐसे भी खड़ा देख लूँ, मैं कैसे, भाई हाथी कैसा होता है, सब कुछ जानने की कोशिश करेगा फिर वो। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज है, जो कि फिजिक्स में या फिर फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा विषय भी रिलेटिविटी को माना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो हमें यह सिद्धांत समझना है, और हमारा ज्ञान जो है
वो अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग होता है। और संसार में व्यवहारिक सत्ता में कर्म का सिद्धांत चलता है। कर्म पर तो मनुष्य को हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए जैन दर्शन भी हमेशा कर्म पर ध्यान देते हुए अहिंसा, सहिष्णुता, जैन मत जो है इन सभी बातों पर, तितिक्षा, तपस्या, इन सभी बातों पर, पंचशीलता, इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए चलता है। इसीलिए बाद में क्रिटिसाइज भी होता है कि भाई आप समझाते ऐसे हो, मानते कुछ और हो। ठीक है, बाद में क्रिटिसिज्म कि आपने समझाया तो बड़ी ही निरपेक्ष सी बात समझा दी है, लेकिन फिर घुमा फिरा के आप आ जाते हो एकदम पक्षपाती विषय पर, पक्षपाती बन जाते हो एकदम। ठीक, तो इसीलिए जब हमारी ये इल्यूजन खत्म कब होगा? जब हमारी चेतना विकसित हो जाएगी। जब हमारी चेतना का विकास हो जाएगा तो इल्यूजन खत्म होगा। हम उस निरपेक्ष सत्ता, पूर्ण सत्ता को जान पाएंगे और पूर्ण ज्ञान हमें हो पाएगा। जैन मत भी मानता है कि आप केवल को प्राप्त करें, कैवल्य को प्राप्त कीजिए। आप जो केवल को प्राप्त हो जाते हैं वो सब कुछ जान जाते हैं, उनका ज्ञान पूर्ण होता है। तो साधना का मार्ग, ध्यान का मार्ग, योग का मार्ग फिर बताया जाता है। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है अध्यात्म के संबंध में। और आइंस्टाइन वाली जो बात, एक और दार्शनिक था पाश्चात्य दर्शन में, एक और दार्शनिक था जिसका नाम था इमानुएल कांट। इमानुएल कांट ने भी रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ एक्सपीरियंस दिया था। ठीक ना? कैसे दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ एक्सपीरियंस या नॉलेज? कैसे दिया था इमैनुअल कांट ने? इमैनुअल कांट ने कहा कि आपको जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, आप अपने सेंसरी ऑर्गन से, सेंसेस से जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम और स्पेस में हो रहा है, देश काल में हो रहा है। हमारे शास्त्रों में स्पेस और टाइम को देश और काल कहते हैं। कई बार ना आप स्पेस टाइम की बातें करो, रिलेटिविटी की बातें करो, तो लोग समझते हैं कि साइंस की बातें हो रही। अरे भाई, स्पेस टाइम, रिलेटिविटी, ये सब हमारे शास्त्रों में इन सब पर बातें की गई हैं। देश और काल, स्पेस एंड टाइम। तो in the flux of space and time, your every experience depend on in the flux of space and time. स्पेस है तो टाइम भी होगा, टाइम है तो स्पेस भी होगा, देश काल दोनों होंगे। देश है तो काल भी होगा, काल है तो देश भी होगा। और जब दोनों होंगे और दोनों परिवर्तनशील है, टाइम बदल जाएगा। अगर टाइम बदलेगा तो देश भी बदलेगा। देश का मतलब यहां कंट्री से नहीं है, देश का मतलब स्पेस, स्पेस एंड टाइम, देश है और काल। पतंजलि योग सूत्र में भी स्पेस एंड टाइम के लिए देश और काल शब्द का प्रयोग किया गया। अगर टाइम बदलेगा तो देश भी बदलेगा। यहां से हेरेक्लाइटस का क्षणिकवाद, बौद्ध दर्शन का क्षणिकवाद भी प्रमाणित होता है कि चीजें बदल रही हैं, टाइम चेंज हो रहा है तो वस्तुएं बदल रही हैं। इसलिए हेरेक्लाइटस ने कहा, एक पाश्चात्य दार्शनिक, उसने कहा यू कैनॉट बाथ इन द सेम रिवर अगेन। लोगों ने पूछा कि भाई एक बात समझ में आती है, वी कैनॉट बाथ इन द सेम वाटर अगेन, क्योंकि नदी का जो बहता हुआ पानी है वो तो पानी बह जाएगा, तब दोबारा उस पानी में नहीं नहाएगा, नया पानी मिलेगा हमको। लेकिन आप ये कहते हो यू कैनॉट बाथ इन द सेम रिवर अगेन, ऐसा कैसे है? रिवर तो वही है ना? नहीं, कल जो रिवर था वो कोई और था, आज जो रिवर है वो कोई और है। हेरेक्लाइटस बोलता था कि आप आज मुझसे मिले हो, कल नहीं मिलोगे। अब वो कल दोबारा मिल जाता लोगों को। बोलता कि नहीं, अब मैं वो नहीं हूं जो कल था। क्यों नहीं हूं मैं? क्योंकि प्रकृति हर एक क्षण बदल रही है और मैं भी बदल चुका हूं। मैं परिवर्तित हो चुका हूं, मेरे अंदर परिवर्तन आ चुका है। मैं वही नहीं रह गया। अब मेरी अनुभूतियां भी बदल चुकी हैं, मेरे सोच भी बदल चुके हैं, मेरे व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आ गया। तो कल अगर मैं हेरेक्लाइटस था तो आज मैं हूं हेरेक्लाइटस 0.1।
वर्जन 1 हो गया हूं, परसों वर्जन 2 हो जाऊंगा, उसके बाद वर्जन 3 आ जाएगा मेरा, अपडेट होता जाऊंगा मैं टाइम के साथ। ठीक है, तो आप जब भी मिलोगे अपडेटेड वर्जन से मिलोगे। तो इस तरह से अपने बात को कहता था हेराक्लाइटस, एक पाश्चात्य दार्शनिक। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में, हमारे सिद्धांतों में जो चीजें काम करती हैं संसार के भीतर, सापेक्षवाद के अनुसार कार्य कर रही होती हैं। सापेक्षवाद के अनुसार ही अनुभूतियां हमें प्राप्त हो रही होती हैं। और हम, ठीक है, एक परिस्थिति में वो ज्ञान सही ही होता है, लेकिन हम ये कहें कि ये पूर्ण ज्ञान है हर मामले में, ऐसा नहीं होता। तो यही है, और इसी को, इसलिए संसार का मिलने वाला ज्ञान बंधन कहलाता है। जैन दर्शन इसको अपूर्ण कहता है, अद्वैत सिद्धांत इसको मिथ्या कहता है कि वास्तव में आपको मिथ्या ज्ञान हुआ है, आपको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, आपको निरपेक्ष सत्ता का ज्ञान नहीं हुआ है, आपको सापेक्ष ज्ञान हो रहा है जिसको आप पूर्ण मान के चल रहे हो। परिस्थितियां बदलेंगी, सिचुएशन बदलेगा, हो सकता है कि वही बात जो गलत हो रही थी सही हो जाए, वही बात जो गलत हो रही थी वो सही हो जाए। अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम विचारों को विराम देंगे, लेकिन देखेंगे कौन कौन लोग आज उपस्थित हैं। संतोष कुमार जी, बहुत अभिनंदन है। निशी कुमारी जी, क्या गुरु जी नियमबद्ध तरीके से नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से जब प्राण सुषुम्ना का मुख भेदन कर उसमें प्रवेश करता है तो कुंडलिनी प्राण के साथ ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाती है? कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, लेकिन वो पूर्णतः ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाती है ऐसा नहीं है, समय लगता है, साधना करनी पड़ती। क्या नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से 7 चक्रों का भेदन होता है? ध्यान कीजिए ना, ध्यान से ही हो जाएगा 7 चक्रों का भेदन। आज्ञा चक्र को जागृत कीजिए, ध्यान कीजिए, ठीक है, 7 चक्रों का भेदन हो जाएगा। इस विषय में मैं पहले ही बोल चुका हूं, चक्रों का विज्ञान कैसे कार्य करता है। हम बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं इस विषय में, इसलिए कई बार लोग नुकसान भी करते हैं, व्यक्तिगत नुकसान कर लेते हैं अपना। विक्रम सिंह जी, खुशी सिंह जी, मैंने योग तत्वोपनिषद में पढ़ा था कि सहज सामान्य गति से जानू की प्रदक्षिणा कर एक चुटकी बजाइए, इतने समय को एक मात्रा कहते हैं। यह प्राणायाम की एक मात्रा है, एक मात्रा में कितने सेकंड होते हैं? कमलेश खैरनर जी, राजू पाल जी, हसमुख खुंट जी, निशी कुमार, केवल कुंभक के सिद्ध होने पर सहित कुंभक का क्या कर देना चाहिए? जब नाड़ी शुद्ध हो जाती है तो क्या का अभ्यास? जब केवल अवस्था में जाएंगे तब तो अपने आप त्याग हो जाएगा, त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप केवल अवस्था में जाएंगे तो केवल कुंभक लगाई नहीं जाती जबरदस्ती, केवल कुंभक जबरदस्ती नहीं लगाई जाती, वो तो अभ्यास से हम उस अवस्था में पहुंचते हैं, तो वो अपने आप ही त्याग हो जाएगा। त्याग करने की क्या जरूरत है, स्पेशल क्या त्याग करेंगे उसमें? जब केवल लग जाए तो उस केवल में बने रहने का प्रयास करना चाहिए। नवजोत नाथ जी, अवधेश कुमार जी, चितरंजन बरुआ जी, नरेंद्र माकुड़े जी, सविता नायक जी, गोविंद प्रसाद नीमा, शिवराम कृष्ण जी, विष्णुचंद्र मौर्य जी, शिवराम कृष्ण, कन्हाई कुमार जी, श्वेता राय सिन्हा, बहुत अभिनंदन है। विमला शाह जी, विनोद केसूद, रूपलाल विश्वकर्मा, योगेश खैरनर, घनश्याम सरोदे, किशोर वैद्य, राम गोपाल जांगीर, सतीश मास्टर, रामविलास जी, आशा रानी, मनोज साई, पलकधारी, राजभर, योगेंद्र पंडित, अमन कक्कर, जगत नारायण, गुमाना राम चौहान, अमन, दीपक शर्मा, खिम सुनार, ईशा, खिम सुनार, सन्नी राणा, EMC स्क्वायर को आध्यात्मिक तरीके से रोशनी डालने की, आध्यात्मिक तरीका नहीं, वो तो फिजिक्स स्पीड ऑफ लाइट पर बेस्ड है, उसमें क्या आध्यात्मिक तरीका ढूंढना चाहते हैं बता तो दिया, आज पूरा वही था। ठीक है, तो जबरदस्ती का आध्यात्मिक तरीका मैं किसी को नहीं समझाता हूं।
जैसे कुछ लोग आएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को समझाएंगे कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। ऐसा भी मैंने व्याख्याएं सुनी है, इसलिए बता रहा हूं। ठीक। तो जबरदस्ती का खींचातानी ठीक नहीं होता, इससे कोई बुद्धिजीविता नहीं हो जाती है। लेकिन लोगों की गुलामी है, गुलाम मानसिकता है। उनको लगता है कि हम ऐसी बातें करेंगे तो शायद हम ज़्यादा बुद्धिजीवी प्रमाणित हो जाएंगे। ठीक है। तो E इक्वल टू mc² इज ए बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ लाइट, वेयर स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। ठीक। वो उस पर डिपेंड करता है। वो एक फिजिक्स की खोज है, फिजिक्स की खोज है वो, ना कि आध्यात्मिक है, जीवन रहस्य बता रही हो। हाँ, रिलेटिविटी एक टॉपिक है, रिलेटिविटी एक टॉपिक है जो हर जगह अप्लाई होती है। वो अध्यात्म में भी अप्लाई होती है, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने त्रिसत्तावाद को समझा दिया, रिलेटिविटी को समझा रहे हैं। सिद्धांतवाद में रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज को समझाया जा रहा है। सिद्धांत भोयटे, स्मृति और चेतना में क्या फर्क है? स्मृति और चेतना में बहुत फर्क है। स्मृति एक वृत्ति है, चेतना वृत्तियों से मुक्त है। हाँ, वृत्तियों का आधार है लेकिन मुक्त है। स्मृति तो एक वृत्ति है। पतंजलि योग सूत्र, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतियः, पंचवृत्तियः क्लिष्टा अक्लिष्टा, 5 वृत्तियां हैं, उनमें से एक स्मृति है। शिखर शर्मा जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, अजय जोहराम, अमन बिमला शर्मा, जय श्री राम, जय बजरंग बली जी, वाह अति सुंदर कर्म कर रहे हो आप, मेरा आपको नमन। उपनिषद का इतना ज्ञान और इतना सरल स्वभाव में बताना बहुत अच्छा, दिव्य है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप लोग लाभ उठाइए और दूसरों तक भी पहुंचाइए कि लोग लाभ उठाएं। मेरा उद्देश्य है कि बस हम समझ पाएं, और शायद मैं जो समझ पाता हूं वही बता रहा हूं। तो सनातन धर्म को हम बेहतर तरीके से हम समझ पाएं। रूढ़िवादिता के साथ ना समझें, बेहतर तरीके से समझें। पर्सपेक्टिव इज द ओनली थिंग विच मेक्स यू डिफरेंट एंड यूनिक। आर्यन कुमार, मिथिलेश सिंह, ईशा, हमारा पर्सपेक्टिव कहीं एक जगह पर जाकर एक हो जाता है कि हाथी ऐसा दिखता है। बिल्कुल, जब 2 लोग पीछे खड़े होंगे हाथी के तो एक पर्सपेक्टिव हो जाएगा उनका, एक पर्सपेक्टिव हो जाएगा। जब 2 लोग पीछे खड़े होंगे हाथी के तो दोनों पूंछ को पकड़ेंगे और दोनों कहेंगे कि भाई हाथी तो रस्सी की तरह है। अब यूरोपियन कंट्रीज हैं, नॉर्थ पोल की साइड जो कंट्रीज हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, वहां दिन की लंबाई कुछ और होती है। यूरोप में आप चले जाओ तो कई बार बहुत छोटी सी रात होगी, दिन बहुत लंबा होगा। कुछ महीने ऐसे होंगे रात बहुत लंबी होगी, दिन छोटा होगा। और सूरज कभी माथे पे नहीं निकलेगा, सिर के ऊपर सूरज नहीं निकलता। आप पृथ्वी के बीच में हो इसलिए आपको सूरज माथे पे निकलता है भारत देश में, और जितने भी देश इस लाइन में पड़ेंगे सूरज माथे पे निकला हुआ दिखाई देगा। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्थ पोल की ओर, साउथ पोल की ओर जो कंट्रीज हैं, उनकी कंट्री में आप जाओगे कभी सूरज माथे पे नहीं निकलेगा आपके। दिन की लंबाई और रात की लंबाई में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, छोटा मोटा डिफरेंस नहीं। जैसे यहां पर छोटा मोटा डिफरेंस आता है, भाई उत्तरायण में दिन बड़े हो जाते हैं, दक्षिणायन में रात बड़े हो जाते हैं, कुछ ऐसी मान्यता है। लेकिन वहां का डिफरेंस कुछ और हो जाता है, फिर बहुत लंबे लंबे दिन हो जाते हैं। सन्नी राणा जी, अमन, संतोष कुमार, कहने का मतलब मनुष्य को ध्यान योग करके अपनी चेतना का विकास करना है। जी बिल्कुल सही बात है, करना ही चाहिए। प्रेम सागर यादव, अनिल सोनी जी,
संतोष कुमार, आज विषय बहुत ही गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है। जी हाँ। भगवती पटेल जी, रामविलास जी, सर, चलित साधना के माध्यम से राम नाम सुमरा से तथा मुख से राम के नाम लेने में फर्क बताएं। सुमरा से, सुमरन से और राम नाम सुमरा और मुख में लेना कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। हाँ, प्रणव का, चलित साधना में भी प्रणव का अभ्यास होना चाहिए। ठीक, तो फिर शक्ति जागृत होती है, फिर ध्यान में भी मन लगता है। चलित भी हो तो जब ध्यान के लिए बैठेंगे तो और ज़्यादा ध्यान में उन्नति होना शुरू हो जाता है, विकास होना शुरू हो जाता है। तो चलित में प्रणव का अभ्यास करना चाहिए। चलिए, इसी के साथ विराम देंगे और इसी के साथ हम विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। भारतीय दर्शन या अध्यात्म या उपनिषद या षड दर्शन, योग शास्त्र या किसी न किसी विषय पे हम चर्चा जरूर करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सभी को ओम तत्सत।